336 रन से हराया है इंग्लैंड को। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत ने इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया था और 336 रन से इंग्लैंड को हरा दिया है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 271 रन ही बना सकी और उसके बाद इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। तो बर्मिंघम टेस्ट सीरीज़ की हम बात करें तो 1-1 की बराबरी पर ये सीरीज़ आ गई है। भारत की जीत हुई है दूसरे टेस्ट में और पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत हुई थी और अब ये सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर आ गई है। ऐतिहासिक इन मायनों में है कि बर्मिंघम के मैदान में जीतना भारत के लिए अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये जीत भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है। बर्मिंघम में भारत ने पहली बार कोई टेस्ट जीता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इंग्लैंड को पहली बार बर्मिंघम में मात दी है भारत ने। तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत ये भारत के लिए है। शुभमन गिल की कप्तानी में ये पहली जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बर्मिंघम में भारत ने इतिहास रच दिया है और 271 रन में इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत के लिए बड़ी खबर और भारत की ऐतिहासिक जीत बर्मिंघम में। बर्मिंघम टेस्ट सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर आ गई है और भारत ने यहाँ पर इंग्लैंड को हरा दिया है दूसरे टेस्ट में और भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है क्योंकि बर्मिंघम में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को हराया है। तो एक ऐतिहासिक जीत भारत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बर्मिंघम में भारत ने पहली बार कोई टेस्ट जीता है। ऐतिहासिक जीत है भारत की इंग्लैंड के ऊपर। शुभमन गिल बर्मिंघम में टेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। शुभमन गिल के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मौका है। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया था लेकिन इंग्लैंड केवल 271 रन बना सकी और उसकी पूरी टीम आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस मैच में और ये दूसरा टेस्ट मैच था इस सीरीज़ का और दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई है। भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है क्योंकि पहला जो टेस्ट मैच हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था और ये दूसरा मैच अब भारत ने जीत लिया है। भारत ने 336 रन से इंग्लैंड को हरा दिया है। शुभमन गिल के नेतृत्व में पहली जीत मिली है बर्मिंघम में और भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। आकाशदीप भारतीय जो पेसर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस मैच के दौरान और भारत को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 6 विकेट आकाशदीप की ओर से लिए गए हैं इस मैच के दौरान। तो 336 रन से भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। बर्मिंघम में भारत ने पहली बार कोई टेस्ट जीता है इसलिए ये ऐतिहासिक जीत है भारत के लिए और शुभमन गिल की कप्तानी में पहली जीत है बर्मिंघम में। तो शुभमन गिल बर्मिंघम में टेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इंग्लैंड की टीम को काफ़ी अच्छे स्कोर से यहाँ पर भारत ने हरा दिया है। 608 रन का लक्ष्य दिया गया था भारत की ओर से और इंग्लैंड की पूरी टीम 271 रन ही बना सकी और आउट हो गई। भारतीय बॉलरों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आकाशदीप की बात करें, हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आकाशदीप ने अकेले यहाँ पर 6 विकेट झटके हैं और इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर गिरा दिया। ऐतिहासिक जीत है ये भारत के लिए। बर्मिंघम में पहली बार भारत कोई टेस्ट मैच जीता है। ऐतिहासिक जीत भारत के लिए और शुभमन गिल के नेतृत्व में ये टेस्ट मैच जीता है। तो शुभमन गिल के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की शानदार जीत की खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो आकाशदीप ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया है। 6 विकेट आकाशदीप की ओर से झटके गए और पहला टेस्ट हारने के बाद भारत की ज़बरदस्त वापसी इसको कहा जा सकता है। आकाशदीप ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। आकाशदीप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैच है। शुभमन गिल के लिए भी ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी कप्तानी में पहली बार बर्मिंघम में भारत ने टेस्ट मैच जीता है। पूरी भारतीय टीम और भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मैच है। एशियाई टीम की जो हमको खबर मिल रही है, बर्मिंघम में किसी एशियाई टीम की ये पहली जीत है, तो ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक हो जाती है।
तो भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है और इंग्लैंड की जो पूरी टीम है वो केवल 271 रन बना पाई। ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड के जो विकेट हैं वो गिरते गए और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया आकाशदीप ने, जो भारतीय बॉलर हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। 6 विकेट उनकी तरफ से लिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत भारत की बर्मिंघम में इंग्लैंड को हरा दिया दूसरे टेस्ट मैच में, और ये जो सीरीज़ है ये 1-1 से बराबर हो गई है। एक मैच और बचा हुआ है अभी, और अभी तक की अगर हम बात करें तो पहला टेस्ट मैच जो था वो इंग्लैंड ने जीता था, और ये दूसरा टेस्ट मैच भारत ने काफ़ी अच्छे स्कोर से इस टेस्ट मैच को जीता है। किसी एशियाई टीम की बर्मिंघम में ये पहली जीत है। भारत ने जो वहाँ पर इंग्लैंड को हराया है, ये किसी एशियाई टीम की बर्मिंघम में पहली जीत है। तो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल, भारतीय खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक पल, शुभमन गिल के लिए एक ऐतिहासिक पल, क्योंकि उनकी कप्तानी में ये मैच हुआ था। हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचित्रा, क्या कुछ कहेंगे इस जीत पर आप? ऐतिहासिक जीत यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम की, और जिस तरह की परिस्थितियों में ये जीत दर्ज की है। हेडिंग्ले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। एक बड़ा लक्ष्य हमने वहाँ रखा था इंग्लैंड के सामने, जिसे हासिल करने में कामयाब रही थी इंग्लैंड की टीम। सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम एक ऐसे मैदान में आई थी जहां पर आज तक उसने कभी कोई मैच नहीं जीता था, और इस मैच में हम अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरे थे। तो किसने उम्मीद लगाई होगी कि भारतीय टीम यहां पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मैं आपको बता दूं कि विदेश में रनों के लिहाज से ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले जो रनों के लिहाज से जो बड़ी जीत थी भारत ने भारत में दर्ज की थी, लेकिन भारत के बाहर रनों के लिहाज से ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं बर्मिंघम में ये एजबेस्टन के मैदान पर भारत की पहली जीत है। ये पहला मौका है जब भारत ने एजबेस्टन में कोई टेस्ट मैच अपने नाम किया है। और शुभमन गिल की अगर बात करें तो ये उनकी टेस्ट कप्तान के रूप में पहली सीरीज़ है, और अपनी पहली ही सीरीज़ में एक ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हासिल करके दिखाई है। इस मैच में अगर उनके प्रदर्शन की बात करें, पहली पारी में उन्होंने दोहरा शतक लगाया और एक रिकॉर्ड तोड़ पारी हम कहें कि उन्होंने खेलकर दिखाई। इंग्लैंड में वो कोई दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। उसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में फिर शतकीय पारी खेली, 161 रन बनाए, और किसी टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आए। और अब अपने दूसरे ही टेस्ट में कप्तान के रूप में उन्होंने एक तो जीत दर्ज की है, और वो भी एक ऐसे मैदान पर जीत दर्ज करके दिखाई है जहां सुचित्रा, आपसे हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश थपलियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राकेश जी, कैसे विश्लेषण करेंगे इस जीत का आप? देखिए, जीत का विश्लेषण यही है कि पूरी टीम का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा। बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, और इंग्लैंड के ऐसे मैदान पर जहां कभी भारत जीता नहीं था, बल्कि कोई एशियाई टीम टेस्ट मैच नहीं जीती थी, वहां पर इस तरीके का जो प्रदर्शन किया, खासतौर पर हमारे तेज गेंदबाजों ने दोनों पारियों के अंदर, चाहे वो पहली पारी में मोहम्मद सिराज रहे हो और दूसरी पारी में आकाशदीप, दोनों ने धमाकेदार जो है गेंदबाजी की। और आप देखिए, अगर दूसरी इनिंग में हम देखें, आकाशदीप ने जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट किया, चाहे वो बेन डकेट रहे हो, चाहे वो जो रूट रहे हो, चाहे वो हैरी ब्रूक रहे हो, मतलब उनमें दहशत बना के उस तरीके से, किस तरीके से क्लीन बोर्ड किया या एलबीडब्ल्यू किया कि उनकी गेंदबाजी का कोई उनके पास जवाब नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों। वो उनको मनोबल तोड़ने वाला तरीका था आउट करने का। आउट तो बल्लेबाज कई तरीके से होता है, लेकिन जब आप कोई गेंदबाज उसको इस तरीके से आउट करे नामी बल्लेबाजों को कि उनका मनोबल को तोड़ दे, और जो ड्रेसिंग रूम में बैठे बल्लेबाज हैं उनका भी मनोबल टूटे, इस तरह की गेंदबाजी की। और शुभमन गिल ने तो आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यहां पर की कि जिस तरीके से पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाया, और दूसरी पारी में भी बड़ी जो शतकीय पारी यहां पर खेली है कप्तान के रूप में। दो तरह के कप्तान होते हैं, एक वो कप्तान होते हैं जो अपनी प्रेरणादायक बातों से अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, और एक कप्तान वो होता है जो अपने शानदार प्रदर्शन से टीम को प्रेरित करता है। तो ये साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल अभी युवा हैं और ऐसे कप्तान साबित होंगे कि जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन से
अपनी टीम को प्रेरित करता है और एक एक जो खिलाड़ी है वो अपने काम कप्तान को यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। एक बेहतरीन हमारी जो युवा टीम है उसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में हमारे जो युवा तेज गेंदबाज हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक अद्भुत जीत है और इससे भारत का मनोबल बहुत जबरदस्त बढ़ेगा पूरी सीरीज के अंदर। पूरी दुनिया में भारतीय टीम की वाहवाही होगी इसमें, जिस तरीके का प्रदर्शन किया। जीत एक अलग बात है लेकिन एक रनों के लिहाज से विदेशी धरती पर यह भारत की सबसे बड़ी जीत है और वो भी इंग्लैंड को उसके घर में हराना इस तरीके से, बहुत शानदार ये प्रदर्शन रहा है और पूरी टीम ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। कुछ कमियां भी जरूर हैं, कुछ कैचेस अभी छूट रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें माफ जब जीत इतनी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने इस आगे की जो सीरीज को जिंदा कर दिया। अब 1-1 से बराबरी, अब 3 टेस्ट की ये सीरीज रह गई है तो 3 अगले टेस्ट में अगर भारतीय टीम यहाँ पर जीत हासिल करके लॉर्ड्स के अंदर बढ़त हासिल करे तो मुझे लगता है कि ये सीरीज भी भारत जीत सकता है। ठीक है सुचित्रा, अगर इस जीत के हीरोज की हम बात करें तो आकाशदीप का नाम आ रहा है, शुभमन का नाम आ रहा है। किस किस को आप इस जीत का हीरो मानेंगी? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जब भी कोई टीम जीतती है, क्रिकेट क्योंकि एक टीम गेम है तो यही हमेशा कहा जाता है कि जो 11 खिलाड़ी हैं वो मैदान पर एक साथ खेलते हैं, जीत भी सबकी होती है और हार भी सबकी होती है। तो यहाँ पर भी एक टीम एफर्ट ज़रूर नज़र आया है। शुभमन गिल की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर बल्लेबाजी में वो एक हीरो बनकर उभरे, लेकिन जो बाकी के जो बल्लेबाज हैं उनका भी यहाँ पर उन्हें बखूबी साथ मिला है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें, जिस तरह से राकेश जी भी कह रहे थे कि जो आकाशदीप ने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज सुबह नई गेंद के साथ जो उन्होंने शुरुआत की वहां पर भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। बुमराह के बिना जब ये जो भारतीय गेंदबाजी अटैक है ये जब उतरा था मैदान में तो यही माना जा रहा था कि इन बुमराह के मुकाबले कम अनुभवी तेज गेंदबाजों पर जो भारत का ये गेंदबाजी अटैक है इस पर काफ़ी जिम्मेदारी थी। और इंग्लैंड ने इस बार इस सीरीज में जिस तरह की पिचेस बनाई हैं वो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग कही जा रही हैं। यहाँ पर जमकर रन बटोरना काफ़ी आसान है, तो एक ऐसी पिच पर विकेट्स निकाल कर देना और बर्मिंघम के मैदान पर अपनी टीम को जीत दिलाना, इसमें हर एक गेंदबाज की अहम भूमिका मानी जाएगी। रविंद्र जडेजा को भले ही विकेट उतने ना मिले हों, लेकिन जिस तरह की वो जल्दी से जल्दी अपने स्पेल्स निकालते हैं, जिस तरह की कसी हुई गेंदबाजी वो करते हैं, एक छोर से उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा। तो कई बार ऐसा होता है कि आंकड़ों में हम देखते हैं कि एक गेंदबाज को विकेट मिले, लेकिन उसमें ये बात कई बार दिखाई नहीं देती कि दूसरे छोर पर जो गेंदबाज था उसने लगातार दबाव बनाया ताकि जो दूसरा गेंदबाज है उस पर बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट्स खेलने की कोशिश की, जहां पर जाकर वो कैच आउट हुए। तो रविंद्र जडेजा का भी जो योगदान है, जिस तेज गति से उन्होंने गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में भी उन्होंने बखूबी साथ दिया, जो कप्तान है शुभमन गिल उनका, तो यहाँ पर एक टीम एफर्ट हम ज़रूर देखते हैं। हालांकि जो टीम सिलेक्शन था उस पर भी सवाल उठाए गए थे, वॉशिंगटन सुंदर के चयन पर सवाल उठाए गए थे, बुमराह को नहीं खिलाने पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। यहाँ पर अब जब जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने तो ये जो टीम चयन है ये भी सही दिखाई दे रहा है। बुमराह को जो एक मैच का आराम देना था वो भी सही दिखाई दे रहा है। कल का जो भारत का डिक्लेरेशन था, जब भारतीय जो टीम है वो लगातार रन बनाए जा रही थी, 600 से ऊपर का उन्होंने टारगेट दिया और सब यही कह रहे थे कि भारतीय टीम को डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन अब जब टीम जीत गई है तो टीम का हर फैसला, जो टीम का चयन है वो सही दिखाई पड़ रहा है। चंद्रशेखर। राकेश जी, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, चाहे इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें या बैट्समैन की बात करें या इंग्लैंड की हम फील्डिंग की बात करें, इंग्लैंड के टीम का खेल आप किस तरह से देखते हैं इस दूसरे मैच में? देखिए, इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने और जेम्स स्मिथ ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से उनके जो प्रमुख बल्लेबाज हैं उनको हमारे तेज गेंदबाजों ने बांध कर रखा, जैसे बेन डकेट से बहुत उम्मीद थी पहले टेस्ट के, वो स्टार बल्लेबाज थे इंग्लैंड के, लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया गया। और जिस तरह के हमारे तेज गेंदबाजों ने एक दहशत इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अंदर पैदा की, जो उनके टॉप ऑर्डर के अंदर, तो वो एक बड़ी चीज है। जैसा मैंने बताया ना, देखिए विकेट लेना बड़ा आसान होता है, विकेट लेना एक अलग बात है, लेकिन बल्लेबाज के अंदर दहशत को पैदा करना, तो जो पहली इनिंग की जो दहशत थी वो दूसरी इनिंग में भी वहां पर काम आई।
और दूसरी इनिंग में देखिए इंग्लैंड की ये टीम बहुत तेज है, बैच बॉल वाली इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि खूब रन बनाएंगे, हम तेजी से बनाएंगे जैसी भी स्थिति हो। लेकिन पहली अगर हम देखें पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो पहली इनिंग के अंदर बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। सेकंड इनिंग में उन्होंने बुमराह को बहुत ध्यान से खेला और बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला। अब इस टेस्ट मैच के अंदर जब पहली इनिंग में मोहम्मद सिराज को विकेट मिले 5, तो उन्होंने किया कि भाई ये अच्छा बॉलर है, इसको जरा ध्यान से खेलो। सेकंड इनिंग में उन्होंने एक जो स्ट्रेटजी बनाई कि भाई सिराज को ध्यान से खेलेंगे, तो आकाशदीप पूरी तरह से हावी हो गए। और जिस तरीके से आकाशदीप ने गेंदबाजी की, वो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की बिल्कुल उन्होंने जो है ना रीढ़ को तोड़ के रख दिया। और वो दहशत इस सीरीज में आने वाले मैचों में भी हमारे साथ रहेगी। हालांकि एक टीम के लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई अगले टेस्ट में अगर बुमराह की वापसी होती है तो कौन सा तेज गेंदबाज बाहर बैठेगा या कोई स्पिनर बाहर बैठेगा, वो सारे कॉम्बिनेशन बनाने वाली बात होगी। जडेजा ने बल्लेबाजी से दोनों इनिंग में प्रदर्शन किया, क्योंकि पहले टेस्ट में माना गया था कि भाई हमारा जो लोअर ऑर्डर है उसने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन उस कमी को पूरा किया गया। कैचेस हमारे बहुत छूटे थे पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में उस कमी को पूरा किया गया, कैचेस कम छूटे हैं और जो छूटे वो ज्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचा सके। तो ये चीजें हैं कि अपनी कमजोरियों को ये टीम दूर कर रही है। और जिस तरीके से पहले टेस्ट में सब कह रहे थे कि भाई गिल कप्तानी अच्छी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, इस बार लग रहा था कि गिल जैसे जो चीज कर रहे हैं वो सब बहुत बेहतरीन है। उनकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी लग रही थी, जो बॉलर्स को रेस्ट देने का तरीका, उनका जो स्पेल कराने का तरीका। और अब देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने अगर पहले टेस्ट में रन बहुत दिए थे, तो ये दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने रन कम दिए हैं। तो मतलब जो भी कमजोरी हमारे अंदर आ रही है उसमें हम इंप्रूव कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर की अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो सेकंड इनिंग में विकेट लिया है बेन स्टोक्स का, बहुत जबरदस्त वो गेंद थी जिसपे उन्होंने उसको विकेट मिला। उसके अलावा उन्होंने जो पहली इनिंग में 42 रन की जो बल्लेबाजी की थी। राकेश जी अंतिम सवाल सुचित्रा से करना चाहेंगे। सुचित्रा, इस जीत का, और क्योंकि ये जीत बर्मिंघम में हुई है, कितना असर टीम पर और आने वाले खेलों पर आपको दिखता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, संक्षेप में बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका जो हम तुलना है वो गाबा में मिली जीत से कर सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे मैदान होते हैं जहां पर घरेलू टीम को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। तो जो एजबेस्टन है ये भी इसी तरह का एक अभेद किला इंग्लैंड के लिए बना हुआ था। भारतीय टीम इतने सालों में आज तक कभी यहाँ पर नहीं जीत पाई थी और गाबा जैसी ही परिस्थितियाँ थी। उस मैच में भी भारतीय टीम अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेलने उतरी थी। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद पहली जो ये सीरीज है खेलने के लिए गई थी भारतीय टीम। लग रहा था कि बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी खलेगी और फिर इस मैच में जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया, वो भी आपके पास नहीं थे। 3 ऐसे खिलाड़ी जो इतने समय तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट की पहचान बने हुए थे, इस मैच में नहीं थे। नया युवा कप्तान था, एक युवा कम अनुभव वाला तेज गेंदबाजी का अटैक था आपके पास। उसके बावजूद आप इंग्लैंड को मात देते हैं बर्मिंघम में, एजबेस्टन के मैदान पर, और विदेश में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं। और आकाशदीप के बारे में भी आपको बता दूं, आकाशदीप जसप्रीत बुमराह के स्थान पर इस मैच में खेलने उतरे थे। इस मैच में 10 विकेट उन्होंने लेकर दिखाए हैं। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट, और इंग्लैंड में किसी टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले वो दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। सुचित्रा।